ये ज्वाइन कर लेंगे सब लोग। ये बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? कल मैंने इसीलिए पूछा था, किसी का पेपर वेपर तो नहीं है? फिर ये चक्कर क्या है, इतने कम लोग कैसे हैं बस? 57 है सर अभी तक सिर्फ। हाँ, कल 8 बजे के बाद भी जब काफी लोग चले गए थे तब भी कम से कम 64 थे उस टाइम पे। सब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन थी नहीं क्या? सबको कल तो बता दिया था, स्टार्टिंग दिखा में दिया था बता। सर आपने। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या क्लास की? मिलाप सर, इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है? आप सर हैं नहीं अभी मीटिंग। मिलाप सर, सर मिलाप सर है नहीं मीटिंग में अभी। है मीटिंग में है। हैं सर हैं। मैसेज डाल दिया है शिवम? ए सर डाल दिया मैंने।
मैसेज तो डाल दिया है। चलो 5 मिनट और रुकते हैं, 11:15 से स्टार्ट करेंगे, तब तक जितने भी आते हैं फिर उस हिसाब से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 11:15 से करते हैं स्टार्ट। तब तक एक काम करो, अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हो आप आराम से। अपने पास टाइम है 5-6 मिनट का, तब तक वो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ भी अगर आप पूछना चाहो तो बोलो। सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ग्रिग्नार्ड के साथ करवाते हैं जब, हम्म तो सर एक बार तो एसिडिक एच ले जाता है वो। हम्म। सर अगर एक्सेस में ग्रिग्नार्ड तो क्या होता है? एक्सेस में अगर रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो फिर वो रिएक्शन कुछ कुछ वैसी हो जाएगी जैसे वो वाली होती थी ना हमारी COH के साथ RLI की जो रिएक्शन करवाते थे, कुछ कुछ उसके जैसी रिएक्शन हो जाएगी। उसकी जैसी हो जाएगी। ओके हाँ सर, वैसी होएगी बिल्कुल हाँ SN2TH जैसी। हाँ, इसमें फिर वो कीटोन वगैरह बन जाया करता था। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? सर आपकी आवाज कट रही है या फिर मेरा नेट वीक है? बाकी लोग बता पाएंगे। कट रही है क्या मेरी आवाज? नो सर। हाँ भाई, और कोई कुछ पूछ लो। सर मेरी मुझे एक आपको कोई डाउट पूछना confusion- है हाँ साने दे बोलो। सर। मेरा ना वो एक डाउट था, राइमर टीमन में डाउट था मेरा। हाँ सर उसकी ना मैं मैकेनिज्म जब देख रहा था ना, तो उसमें एक स्टेप आता है जिसमें एक फिनॉक्साइड आयन होता है और मेटा पोजीशन पे CHCl2 बनता है हमारा। बेटा पोजीशन पे CHCl2 फिनॉक्साइड आयन के साथ। सॉरी सॉरी सर, ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी ऑर्थो पे। ऑर्थो पे बनेगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सर हम KOH का एडिशन करवाते हैं उस स्ट्रक्चर में। KOH का एडिशन करवा, एडिशन नहीं होता बेसिकली, हम मतलब KOH लेते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देता है वहां पर। KOH हम ऐड करते हैं सोल्यूशन के अंदर। हाँ उसके बाद सर वो जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, वो Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है। बिल्कुल कर देता है। फिर इस स्टेप में Cl के बजाय हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए था? कौन से Cl हाइड्रोजन को? सर जो CHCl2 में जो C के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। चलो इसको तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ इसको तो। एक सिंपल सा आपके पास कंपाउंड है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है? जानते हो ना मिथाइल क्लोराइड तो? यस सर। इसकी रिएक्शन आप एक्वस KOH के साथ करवा रहे हो, क्या होगा, क्या बनेगा एक्वस KOH के साथ? सर क्लोराइड हट गया, हम्म सबस्टेट। क्लोराइड हटेगा, हाइड्रोजन को नहीं सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। आप करवा रहे थे ना भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट, यहाँ यहाँ क्यों नहीं करवा रहे हो? सर यहाँ पर दो क्लोरीन है तो रेजोनेंस, एक तो पीएच लगा हुआ है वैसी रेजोनेंस है, दो क्लोरीन है और भी ज्यादा रेजोनेंस। तो हाइड्रोजन हट सकता है क्या? हाइड्रोजन कोई लीविंग ग्रुप है क्या जो हटेगा? नहीं सर, OH माइनस जब आएगा तो वो हाँ, हाइड्रोजन को H+ की तरह तो ले सकता है। नहीं H- की तरह हटाएगा पहली बात तो। अगर न्यूक्लियोफाइल हटाता है तो वो माइनस की तरह हटाता है उसको, प्लस की तरह कैसे हटा देगा यार कुछ भी? इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी नहीं है जो प्लस की तरह हटाएगा। और हटता कौन है? पहली बात तो ये है कि किसको हटाएगा वो, वो तो सेकेंडरी चीज है। हटता कौन है? लीविंग ग्रुप। हाइड्रोजन कब, मैंने बता दिया आपको कि हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप है? कब हटता था हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप की तरह? नहीं सर, हाइड्रोजन मुझे सब ग्रुप लिविंग होता ग्रुप है नहीं क्या? मिलेगा, मतलब ये अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ही लिविंग ग्रुप होता, मेरी बात सुनो, अगर हाइड्रोजन ही लिविंग ग्रुप होता फिर तो हमारे सारे एल्डिहाइड SN2TH नहीं दे देते क्या? क्यों वो उनकी मजबूरी है SN2, सॉरी NAR देना? क्यों वो SN2TH नहीं देते? न्यूक्लियोफाइल आ जाए और H हट जाए, नहीं हटता H। नहीं सर, वो नहीं हट नहीं सकता।
नहीं हट सकता भाई, वो बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। हाँ जी, हो गया कंफ्यूजन क्लियर? यस सर। स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुंची हमारी? 66 ही है बस। ये बाकी लोगों का क्या मतलब, पूरा वो खत्म हो चुका है क्या, कि उम्मीद ही खत्म हो गई है क्या कि हमारा आईआईटी कभी निकलेगा या ऑर्गेनिक हमें समझ में आएगी, कुछ वैसा हो गया है क्या उनके साथ? हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहे पूछिए। सर वो भूल भूल के होंगे सर, मैं भी सर भूल गया था, जैसे मुझे 11:15 अचानक से याद आया। अच्छा, तो फिर मैसेज डलवा तो दिया, तो मैसेज देखते तो याद आना चाहिए। सर व्हाट्सएप के मैसेज तो सर जब क्लास होती है उससे पहले देखते हैं मोस्टली। सर हाँ एक पुराना डाउट पड़ा था मेरा, उसमें हाँ। मुझे ये पूछना था कि हम 1 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड की हैलोजन एसिड से रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं? और किसके साथ रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हो? हैलोजन एसिड से, HCl के साथ किसकी? वो उसकी 1 डिग्री हैलाइड कोई भी और 3 हाँ, डिग्री, उसको हम ये SN1 से देखते हैं कि SN2 से देखते हैं? नहीं, ये कौन सी रिएक्शन करवाना चाह रहे हो तुम? रिएक्शन कौन सी हो रही है? रिएक्टिविटी चेक करनी है। जैसे रिएक्टिविटी फॉर विच रिएक्शन? सर वही न्यूक्लियोफिलिक। रिएक्टिविटी आप कह रहे हो, रिएक्टिविटी कौन सी रिएक्शन हो रही है? पहले रिएक्शन तो बताओ मुझे, CH3Cl HCl के साथ कौन सी रिएक्शन देता है? रिएक्टिविटी तो बाद में कंपेयर करेंगे, पहले रिएक्शन तो हो, पहले रिएक्शन का तो पता चले क्या रिएक्शन होती है। ऐसी कुछ भी थोड़ा रिएक्टिविटी कंपेयर कर लेंगे किसी के लिए। सर एक मिनट मैं दोबारा देखता हूँ, एक सेकंड। देख के सोच समझ के पूरा गहन अध्ययन करने के बाद तुम तब पूछा करो क्वेश्चन। जब बिल्कुल ही एकदम सरेंडर हो जाओ ना कि भाई नहीं, मैंने पूरा जोर लगा लिया, मुझसे नहीं हो सकता, मुझे सर की शरण में जाना पड़ेगा लास्ट, तब मतलब लास्ट ऑप्शन में तब तुम अपना मुंह खोला करो। हाँ जी, थ्योरी में जरा मुझे एक बार बता दीजिए, हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था? लास्ट कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी आपको? सर विटिंग रिएक्शन। बेटिक हो गई थी कंप्लीट, उसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे क्या बेटिक के? ये सर 2 क्वेश्चन कर लिए थे उसका। दो। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर बेटिक के बाद अब हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट अगली रिएक्शन क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। अगली हेडिंग डालेंगे क्लेजन क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। अब देखो, इतनी नई नई रिएक्शन आ रही हैं, नए नए नाम आ रहे हैं, चीजें कंफ्यूजिंग हो रही हैं, तो इस रिएक्शन को याद रखने की मैं एक ट्रिक सिखा देता हूं आपको, इससे आपको बड़ी इजीली याद रहेगी हमेशा। दिस इज एल्डोल ऑफ एस्टर, एल्डोल ऑफ एस्टर। बस ये चीज दिमाग में रखना, ये नहीं भूलोगे फिर आप। क्लेजन कंडेंसेशन हमेशा याद रहेगा आपको, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। ये क्लेजन वर्ड हमने और भी कहीं किसी रिएक्शन में यूज किया था क्या? क्लेजन के नाम से और भी कोई रिएक्शन आई थी क्या? यस सर। रीअरेंजमेंट। क्लेटन रीअरेंजमेंट। हाँ क्लेटन रीअरेंजमेंट। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या होता था, क्या हुआ करता था क्लेजन रीअरेंजमेंट? क्लेजन रीअरेंजमेंट याद है किसी को? यस सर याद है। किस टाइप के कंपाउंड में होता था? एलाइल फिनाइल ईथर। वेरी गुड। क्या होता था उसमें? एलाइल फिनाइल ईथर में कैसे होता था वो रीअरेंजमेंट, क्या हो जाता था? सर वो जो बेंजीन एस्टर रिंग के होती थी साथ ना, वाला कार्बन हट जाता था।
वो जो एलाइल ग्रुप होता था वो नीचे शिफ्ट कर जाया करता था, कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पे। और Yes, कौन sir. से वाले कार्बन के थ्रू करता था? जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो नहीं, दूसरे वाले का, तीसरे नंबर का जो कार्बन होता था उसके थ्रू जुड़ता था, है ना? और Yes, sir. अगर मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन आपकी एंगेज्ड है तो क्या होता था? पैरा Para. पोजीशन। तो डायरेक्टली पैरा पे पहुंच जाया करता था अगर ऑर्थो एंगेज है तो, नहीं तो फिर ऑर्थो वो होता था क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। और क्या है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन? ये है एल्डोल का एस्टर का एल्डोल। तो बस जो एल्डोल मैकेनिज्म है, एल्डोल रिएक्शन जो आपने पढ़ी है वो आप दिमाग में रखिए। बस एल्डोल के लिए रिएक्टेंट क्या हुआ करते थे आपके? एल्डिहाइड और कीटोन। अब आपके रिएक्टेंट क्या चलेंगे? एस्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा एस्टर ले लीजिए। सिंपल सा मैंने एस्टर ले लिया है CH2 सॉरी CH3 CO O CH2 CH3 OH माइनस। हाँ, पहला काम बताइए एल्डोल में क्या हुआ करता था? रिमूवल ऑफ हाइड्रो फॉर्मेशन ऑफ Carbon ion. कार्बन आयन बनता था, इस H को हटाया करते थे। तो ये बताइए इस H को हटाने के लिए हम यहाँ क्या लिया करते थे? बेस। बेस। OH माइनस लिया करते थे। यस यस सर। अब ये बताइए एल्डिहाइड या कीटोन में जो अल्फा H होता था और ये जो एस्टर में अल्फा H है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? ये एस्टर वाला ज्यादा एसिडिक है या वो ज्यादा एसिडिक हुआ करता था? वो ज्यादा। सिंपल ये सोच के देखो कि जो हमारा एसिड एल्डिहाइड होता था CH3CHO, उसका अल्फा H ज्यादा एसिडिक होगा या फिर ये जो मैंने कंपाउंड लिखा हुआ है एस्टर, इसका अल्फा H ज्यादा एसिडिक होगा? कौन ज्यादा एसिडिक है इनमें से? तो CH3CHO वाला। CH2CHO वाला ज्यादा है वो। Aldehyde वाला. ये सर वाला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वाला। एल्डिहाइड वाला ज्यादा है, ये वाला रिलेटिवली वीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. अगर वीक हो गया तो फिर तो OH माइनस से काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा सा यहाँ चेंज करना पड़ेगा। सिंस हमारा H वीक हो चुका है तो इस बार हम बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। OH माइनस की जगह OET माइनस ले लेंगे। बताइए OET माइनस OH माइनस से ज्यादा अच्छा बेस है या नहीं है? यस सर। ठीक है, तो क्यों OET माइनस लेना पड़ रहा है, इसका रीजन समझ में आ गया सबको? क्योंकि हमारा H जो है वो पहले के मुकाबले लेस एसिडिक हो चुका है, वीक एसिडिक है ये, इसलिए हमें बेस स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा तब हट पाएगा। यहाँ से हटा दीजिए, एक कार्बन आयन बन जाएगा आपके पास में CH2 माइनस CO O और इसको लिख देते हैं ET। हाँ जी, ये जो आपके पास में नया कार्बन आयन बना है ये किसका काम करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के लिए? न्यूक्लियो। Nucleophile. Profile. अब ये बताइए एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। NAR। लेकिन एस्टर की कौन सी होती है? NSR। NSR. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर NAR नहीं होगा, ऑब्वियसली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही होगी। तो कैसे करवाएंगे? हाँ जी, दूसरा मॉलिक्यूल ले आइए आप एस्टर का। ये है हमारा दूसरा मॉलिक्यूल CH3COOET। बताओ कहाँ अटैक करवाओगे न्यूक्लियोफाइल का? ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक Carbonyl करवा दीजिए इस कार्बोनिल कार्बन पे, और इसका अटैक करवाने के बाद O पे तो जाएगा माइनस, माइनस आएगा नीचे, कौन बाहर निकल जाएगा? OET। OET. माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। जरा बताइए क्या बन गया SN2TH होने के बाद क्या बन जाएगा? लिखो CH3CO CH3CO, ये तो हट गया और इसकी जगह ये जुड़ गया। क्या जुड़ गया? CH2COOET। हाँ जी, इस कैटेगरी को क्या बोल देंगे हम? दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। क्या नाम हो गया इसका? बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर। तो इतना ही है एल्डोल कंडेंसेशन। आपके पास में
बीटा कीटो एस्टर बनते हैं, जबकि नॉर्मल एल्डोल में क्या बना करते थे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर। अच्छा, फिर उसमें हम गर्म भी करते थे, हीट करते थे, तो इसमें गर्म करने का कोई फर्क होगा क्या, कोई फायदा होगा क्या गर्म करने का यहाँ पर? नो सर। No, sir. अभी तो नहीं है कोई फायदा गर्म करने का, लेकिन एक बात बताओ, मैंने अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी और फिर मैंने गर्म किया तो फायदा हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, H2 निकल जाएगा. yes, sir. क्या बन जाएगा तब? Acid बनेगी. नहीं, एसिड तो अब है ना, बीटा कीटो एसिड, तो अगर गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा? CO2 निकल जाएगी। केवल CO2 निकल जाएगी। तो बताइए एसीटोन बन गया क्या, एसीटोन? Yes, sir. तो ये तो मैंने ऐसे ही आगे की रिएक्शन लिख दी। हमारी जो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है वो तो यहीं तक ही है। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, बीटा कीटो एस्टर होता है। ये आगे वाली रिएक्शन तो ऐसे ही फिर हमने लिख दी है, ठीक है। वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं चल रही होगी, क्योंकि हमारा तो मीडियम कैसा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेसिक। SU प्लस कहाँ से आएगा, ये तो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा आपको। तो रिएक्शन तो हमारी यहीं खत्म हो गई, तो मैंने वैसे ही आगे का बताया। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए, समझ में अगर आ गया है तो। दिस इज क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। और देखो, इसको है ना याद रखने की एक ट्रिक, मैंने ऐसे भी याद रखी हुई थी मेरे टाइम पे। इसको क्लेजन को रिवर्स सेंस में देखो आप, तो आपको यहाँ एस्टर भी दिख जाएगा, ये ES का मतलब हो गया एस्टर, और इस AL का मतलब हो गया एल्डोल। तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में ये एस्टर का एल्डोल है, या यहाँ से भी याद रख सकते हो, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन पे बेस्ड। ऊपर जो आपको मैकेनिज्म पढ़ाई है बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है। बताइए प्रोडक्ट इस केस में क्या बनना चाहिए हमारा फाइनल। सर अगर हम ETO माइनस के साथ में ETOH ले दो, अच्छा ठीक है सर, वही बनेगा। थैंक यू।
हाँ जी, बना लिए प्रोडक्ट। यस सर। यस चलिए, सर। क्या बनना चाहिए? सबसे पहले तो कार्बन आयन बना दो। कार्बन आयन तो क्या बनेगा हमारा, ये यहाँ से H हटके बस माइनस आ जाएगा। इसे H को थोड़ी देर के लिए यहाँ ऐसे दिखा दो, कार्बन आयन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो ये H हट गया है, आपका कार्बन आयन बन गया है। और फिर उस कार्बन आयन का अटैक इस कार्बन पे करवा दो और ये OET हटा दो। बहुत इजीली हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। बताइए क्या बनाएंगे? CH3 CH CH3 CO। हाँ जी, OET हटा दीजिए और कार्बन आयन लगा दीजिए। कार्बन आयन लगा रहे हैं हम, H हटा के C के साथ क्या क्या है? दो तो हैं CH3, दो तो हैं CH3 और एक क्या है? OET। तो ये तो है केवल पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब इसी में ही उसने दो काम और करवाए हैं। क्या क्या? पहले तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाई और फिर हीट किया है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या होने वाला है यहाँ पर। ये जो एस्टर है पहले एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिड को जब हीट करोगे तो एसिड है आपका बीटा कीटो एसिड, तो उसका CO2 और अलग हो जाएगा। तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग? CH3 CH CH3 CO CH3 और यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा? हाइड्रोजन। 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 क्योंकि CO2 तो पूरा उड़ चुका है, केवल हाइड्रोजन। लिख लीजिए। सर इसकी तो रेट बहुत स्लो होगी ना, कार्बन आयन हमारा अनस्टेबल है। हाँ जी, कार्बन आयन तुम्हारा अनस्टेबल है। 3 डिग्री है सर, हैं? 3 डिग्री है ना? फिर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है। बगल में जो CO का माइनस है मैं वो नहीं दिख रहा। हाँ जी सर, सॉरी। चलिए, इसके बाद में आप याद कीजिए, आपने एल्डोल में पढ़ा था मिक्स्ड एल्डोल या क्रॉस एल्डोल। ऐसा ही हमारा मिक्स्ड यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना? तो हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालोगे? मिक्स्ड क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट, मिक्स्ड क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या होना है यहाँ पर। दो अलग अलग एस्टर होंगे, उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने, CH3 COOET एक एस्टर तो ये है और दूसरा एस्टर आपने ले लिया PH COOET। अभी कोई कंफ्यूजन वाला नहीं ले रहा हूं मैं, एकदम सिंपल वाला मैंने केस लिया है मिक्स्ड में। धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ाएंगे। यहाँ पर एरो के ऊपर क्या होगा? OET माइनस और हीट। बताइए भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर अभी हाइड्रोलिसिस के बिना इसमें भी 4 बनेंगे ना? हाँ जी, अभी हाइड्रोलिसिस के बिना बताना है। इसमें भी 4 प्रोडक्ट बनेंगे ना? मेजर वाला नहीं, 4 पहली बात तो 4 इस केस में नहीं बनेंगे, इस केस में 2 ही बनेंगे और आपको एक्चुअली मेजर वाले की बात करनी है। यहाँ 4 नहीं बनेंगे, आप ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा 4 क्यों नहीं बनेंगे। अल्फा H दोनों में नहीं है भाई, अल्फा H एक में दो ही ही है। बनेंगे। यस सर, दो बनेंगे। तो 2 ही बनेंगे और 2 में भी आपको जो बनाना है वो क्रॉस वाला ही बनाना है बस, क्योंकि मेजर तो क्रॉस वाला ही होता है। बना लिया क्या? H कहाँ से हटेगा? यहाँ से। कार्बन आयन यहाँ से बन रहा है, इस पे अटैक होके ये OET हट रहा है, तो लगा दो डायरेक्टली बन जाएगा आपके पास PH CO। हाँ जी, OET हट गया, क्या लग गया? CH2
COOET, क्लियर है? तो लिख Yes, लेंगे sir. इसको। नेक्स्ट, अच्छा मिक्स्ड क्लेजन में अब एक और तरीके के भी पूछे जाते हैं। देखो सुनो, आपने सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन में आपस में रिएक्शन करवा के जो रिएक्शन करवाई उसका नाम एल्डोल दे दिया। केवल एस्टर ही एस्टर में जब आप करवा रहे हो तो उसका नाम आपने क्या दे दिया? मिक्स्ड क्लेजन एस्टर, या मतलब क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक मॉलिक्यूल तो किसका लो, एल्डिहाइड कीटोन का, कार्बोनिल कंपाउंड का, और एक मॉलिक्यूल किसका लो, एस्टर का। जरा इस टाइप की एक रिएक्शन और देखिए और थोड़ा सोच समझ के बताइए इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेजर बताना है जी बस। इस केस में वो पूरा वाला चीज पूछी है आपसे, मतलब ETO माइनस और हीट, और साथ ही साथ H3O प्लस और हीट, सब कुछ पूछा है। बताएंगे। हाँ जी, सेकंड कर लिया। यस सर। चलिए सबसे पहले तो ये ETO माइनस H ढूंढ रहा है। कौन सा H ज्यादा एसिडिक है, ये कीटोन वाला या एस्टर वाला? कीटोन। कीटोन। कीटोन वाला। तो दीजिए यहाँ से कार्बन आयन बना दीजिए और कार्बन आयन बना करके अटैक करवा दीजिए इस पे। बताओ क्या बन गया। आज अब ये बताओ, इसमें हाइड्रोलिसिस और हीट का कोई फर्क पड़ेगा क्या?
ये कोई एस्टर तो नहीं जो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कीटोन है, दोनों ही ग्रुप कीटोन है, इस पर हाइड्रोलिसिस का और गर्म करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपने लिख रखा है या नहीं लिख रखा है वो इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। अगले वाले केस में आ जाइए, यहाँ से एच हटा के इसके ऊपर अटैक करवा दो, बताओ क्या बन गया। पीएच CO CH2 हाइड्रोलिसिस का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या इस पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपके पास में कीटोन और वो है एल्डिहाइड, ये तो आपके पास पानी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं थे क्योंकि इनका तो हाइड्रेट स्टेबल होता ही नहीं है, जानते हैं हम। वापस किस में आ जाता है? पेरेंट कार्बन कंपाउंड में आ जाता है वापस। नेक्स्ट ये वाला थोड़ा सोच समझ के बताइए, इस केस में क्या होना चाहिए? फोर्थ वाले केस में कार्बन आयन बना लोगे, कार्बन आयन यहाँ से क्या बनेगा? कार्बन आयन, हाँ जी, कौन सा? ये छट जाएगा क्योंकि CN का माइनस है ना, CH2 CN माइनस। अब ये लिखा हुआ है आपके पास में COOET, अटैक करवाइए किसी एक कार्बन पे, ऑब्वियसली OET अलग हो जाएगा। क्या बना? CN CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और OET। ये बताइए इस पे हाइड्रोलिसिस का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? Yes, sir. पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। Yes, sir. ये जो इसमें एक एस्टर अभी और बचा हुआ है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए एसिड में, क्या हो जाएगा ये? CN CH2 CO और OH। थोड़ा ध्यान से दिमाग में जोड़ डाल के देखो, ये साइनाइड पे भी हाइड्रोलिसिस जब आपने करवाई है तो साइनाइड की भी तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। बताओ होगी या नहीं होगी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस? Yes, sir. एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड साइनाइड की भी हाइड्रोलिसिस करवानी थी, तो इसको साइनाइड ऐसे मत लिखो, फिर क्या लिखो यहाँ पर? रुको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। CO और OH नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ OH। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये वाला जो अब आप हीट और कर रहे हो, उसको गर्म और कर रहे हैं अभी हम। गर्म करने पे इस वाले COH पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. इसके लिए तो ये अल्फा कीटो है, अल्फा कीटो का कुछ नहीं होता। लेकिन ध्यान से देखिए, ये वाला जो COH है इसके लिए बीटा कीटो है या नहीं है? यस सर। तो ये वाला जो आपका CO2 ग्रुप है ये गायब हो जाएगा। तो बताइए आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट फाइनली? हाँ जी, इस तरफ क्या हो गया? CH3 CO और COOH, CH3 COOH। किसी को इसका कॉमन नेम पता है क्या? क्या बोलते हैं इस वाले एसिड को हम? अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, इसको बोला जाता है पायरुविक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पायरुविक एसिड लिख लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने जो CO2 है वो दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से ना निकालने का क्या रीजन बताया था, वो बता दो। आपके पास ये बताओ कि कौन से एसिड्स को गर्म करने पर CO2 निकल जाता है? थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन कौन से एसिड्स का होता है?
बीटा कीटो। बीटा कीटो। तो जो दूसरा नहीं। वाला है क्या वो बीटा कीटो है? नो सर। तो नहीं निकाला है, क्या वो बीटा कीटो है? क्या है वो? वो तो अल्फा कीटो है। यस जब सर। तो उसमें कुछ नहीं गर्म करने। क्लियर? यस सर। चलिए भाई नोट कर लीजिए फटाफट, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड एल्डोल के बाद और क्या पढ़ा था हमने एल्डोल में? Intramolecular. इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ भी पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर, वो अलग बात है, इसका एक नाम और होता है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा नाम और पढ़ेंगे। नाम की तो कोई कमी नहीं है इस चैप्टर में, अलग अलग नाम से अलग अलग रिएक्शंस आएंगी। हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर। सर ये वाली रिएक्शन में भी आरडीएस वो एनएआर होता है? क्या कह रहे हो? जो आरडीएस है वो हाँ हाँ। एनएआर होता है इसके अंदर भी? नहीं नहीं, इसमें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा, तो जो एसिडिक एच हट रहा है वही आरडीएस होगा। ओके सर। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। हाँ जी, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका एक अलग से नाम और चलता है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल भी, इसी का ही नाम है। दूसरा नाम है इसका डिएकमैन कंडेंसेशन। डिएकमैन कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन को ही हम डिएकमैन कंडेंसेशन कहते हैं, तो अलग नहीं है वो। हाँ, जिसको एक डायरेक्टली एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट आपको ही बताना है क्या बनना चाहिए। CH2 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 COOET COOET। एस्टर के दोनों मॉलिक्यूल, दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर करवाना है। OET माइनस और हीट। बस आपको बीटा कीटो एस्टर बनाना है इस केस में, एसिड वैसिड वो सब नहीं करना है इसमें, डिकार्बोक्सिलेशन वगैरह। यहीं तक पूछा जा रहा है आपसे, बताइए क्या होगा। पहले वो बना दो, उसके बाद में फिर फाइनल वाला भी बना दो। अगर हाइड्रोलिसिस हम करवा देते हैं इसमें और हीट कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, Done, sir. Done, sir. डन। हाँ जी, बन गया। Yes, यस sir. सर, बन गया। करिए।
हाँ जी डन, करें डिस्कस दोनों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पहले वाले केस में आपका जो ए है, क्या करोगे? सिमेट्री का ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है इसमें, कहीं एक से एच हटा दो, हटा दिया, और अटैक करवा दो, करवा दिया, और इसको हटा दो, ये भी हटा दिया। रिंग बताइए कितने मेंबर की बन गई आपकी ए में? 4 members. 4 member. Member ring. 4 member. 4 की बन गई है? 4 Yes, की बन sir. गई है? Yes, sir. 4 member Yes, बनेंगे. अच्छा, तो फिर तो यील्ड अच्छी नहीं होगी फिर इस केस में। एक काम करो, फिर एक और एक्स्ट्रा कर दो, 1 2 3 4, सही बात है, 4 की बनेगी इस केस में। तो एक काम करना, फिर इसमें आप 2 CH2 लगा देना, यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं इसमें। 4 मेंबर की रिंग में हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो यील्ड अच्छी नहीं आएगी। CH2 CH2, ठीक है। तो अब 5 की बन जाएगी ना इस वाले केस में? यस 5 की बनाएंगे प्रॉपर रिंग आप। तो ए बताओ, ए क्या हो गया कंपाउंड हमारा? 5 मेंबर की रिंग बन गई है। पांचों के पांचों मेंबर कार्बन है या नहीं है? yes, है ना, इसमें कोई ऑक्सीजन का चक्कर तो है नहीं। और उन कार्बन में से एक कार्बन आपका कार्बोनिल वाला है, जो एस्टर में से OET हटके बना है। इसके अलावा इसके बगल वाले कार्बन से जहां से H हटा था, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? COOET। तो ये आपके पास इस तरीके से अल्फा बीटा बीटा कीटो एस्टर यहाँ बन गया है। बाद में आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए और हीट कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस करके और हीट करोगे तो बी क्या बन जाएगा आपके पास में? सिंपल साइक्लोपेंटेनॉन। ये पूरा ग्रुप आपका यहाँ से हट जाएगा, COET वाला, और साइक्लोपेंटेनॉन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अगला वाला भी फाइनल मुझे प्रोडक्ट बता दीजिए, बी क्या होगा? सेकेंड वाले में 6 member ring बन जाएगी. 6 member ring. Yes, sir. Yes, 6 sir. member ring बनेगा. हाँ जी, तो बी आपके पास में इस वाले केस में मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दूं? Yes. बी आपके पास आना चाहिए बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ रिंग बताओ दूसरी कितने मेंबर की आएगी? The 6 member. 6 मेंबर की रिंग आ जाएगी एक। और 6 मेंबर की रिंग में कुछ करना है क्या? सबसे The नीचे double bond हो. डबल Double बॉन्ड bond लग जाएगा. पोजीशन पे, सबसे नीचे वाले कार्बन पे. सबसे नीचे। Yes, sir. दोनों में से कहीं भी लगा दो, एक ही बात है, ऊपर भी लगा सकते थे। ठीक है, दोनों कार्बन एक जैसे ही हैं। ये बनेगा आपका बी। क्लियर है? लिख लीजिए इसको यहाँ पर। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। ये आपकी अगली नेम रिएक्शन हो गई है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अगली हेडिंग डाल लीजिए, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। हो गया कंप्लीट? हटाऊं पेज? यस सर। चलिए, नेक्स्ट नेम रिएक्शन
रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये कई जगह आपको एस्टर वाले चैप्टर में मिलेगी, बट अब हम एक्चुअली इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, एस्टर का भी है और कार्बोनिल कंपाउंड का भी है। तो यहाँ जब हम इतनी सारी नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, साथ में ही पढ़ लेते हैं इसको। देखिए क्या है ये, सीधे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इसमें होगा क्या, जो आपका रिएक्टेंट होगा, तो रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर टाइप का होगा। क्या होगा रिएक्टेंट? CH2 OET। हाँ जी, क्या बोलोगे इस कैटेगरी के कंपाउंड को आप? तो ये आपके पास होगा ये पर्टिकुलर अल्फा हेलो एस्टर। अल्फा हेलो एस्टर ये आपका रिएक्टेंट चलेगा रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में। और रिएक्शन आप करवाओगे किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, जैसे हमने ले लिया यहाँ RCHO। इसलिए मैं कहता हूँ दोनों की रिएक्शन, आप इसको एल्डिहाइड कीटोन की भी कह सकते हो और एस्टर की रिएक्शन भी कह सकते हो। फिर रिएक्शन करवाई जाती है जिंक के साथ ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर में। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल इसमें, वो प्रोडक्ट बनता है RCH, इस वाले CH के साथ OH, CH2 COOET। क्या कैटेगरी आ गई? अगर एज अ कैटेगरी हम बात करें तो इस टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो पहले तो एक चीज देखो याद रखने के हिसाब से, क्योंकि चीजें धीरे धीरे कंफ्यूजिंग होने लग जाएंगी, तो एक चीज आप अभी यहीं लिख लो। अभी जस्ट जो हमने इससे पहले रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी? डिएकमैन कंडेंसेशन, या फिर वो जो था आपका पूरा क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में जो आपका प्रोडक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो कीटो एस्टर। और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? बीटा हाइड्रो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। पता कैसे चलेगा कब आपके पास रिफॉर्मेट्स की होगी, कभी क्लेजन, कब क्लेजन एस्टर होगी? इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दोनों की कंडीशन अलग है। वो सिंपल एस्टर में होती थी, ये आपके पास किस में होगी? अल्फा हेलो एस्टर में होगी। जब तक अल्फा हेलो नहीं है, सिंपल अगर एस्टर होता, आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पर अगर इस वाले Br की जगह H लगा हुआ होता, तो ये तो आपके पास वही रिएक्शन हो जाती है अभी जो हमने मिक्स्ड क्लेजन एस्टर में पढ़ी है। एक तो एस्टर का मॉलिक्यूल है, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। क्या करते? यहाँ से H हटाते, इसके ऊपर अटैक करवाते और OET हटा देते, है ना। लेकिन अगर अल्फा पे हेलो है, तो आपके पास में रिएक्शन बदल जाती है, रिएक्शन का नाम रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो जाता है। रिएक्टेंट भी अलग है, उसमें तो आपको केवल बेस लेना होता था, यहाँ बेस नहीं लेना है आपको। यहाँ क्या लेना है आपको? जिंक लेना है, ड्राई ईथर में सॉल्वेंट है, ड्राई ईथर और जिंक लेना है। किस तरीके से रिएक्शन चलती है, थोड़ा सा चलो एक बार मैकेनिज्म भी इसकी देख लेते हैं। हालांकि मेन तो आपको इसका प्रोडक्ट ही याद होना चाहिए, बट फिर भी इसकी मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। यहाँ तक लिखो, ये पेज मेरे को चेंज करना पड़ेगा, लिख लीजिए यहाँ तक एक बार। अच्छा, इसको भी मैं याद रखने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। हाँ जी, इसके साथ ब्रैकेट में लिख देना सिमिलर टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे बनाया था हमने? मेटल प्लस ड्राई मेटल और ड्राई ईथर। किससे बनाया था? RX की रिएक्शन Mg ईथर के साथ। यस सर। RX की रिएक्शन Mg ईथर के साथ, Mg ड्राई ईथर। क्या होता था? ये Mg बीच में इंट्रोड्यूस हो जाया करता था, क्या बनता था हमारे पास? RNGX। बस वही काम यहाँ होना है। यहाँ Mg था मेटल, यहाँ जिंक है मेटल। और बताइए यहाँ पर भी हेलोजन है या नहीं है? यस सर। पता चल गया में क्या होने वाला है, कार्बेनाइन कैसे जनरेट होगा। यहाँ से भी बताइए RMgX से फिर फाइनली R माइनस निकालते थे या नहीं निकालते थे? यस सर। Yes, R माइनस यहाँ से आएगा, लेकिन कब आएगा? पहले ये जिंक बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। लिखो पहले यहाँ तक, हटा दोगे पेज? यस सर। हाँ जी, मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले आपने लिया अल्फा हेलो एस्टर, CH2 CO OET, और यहाँ चल रहा है आपका हेलोजन Br। जिंक है। जरा बताइए सबसे पहले क्या हुआ? ग्रिग्नार्ड रीजन की तरह सोचते हुए बताइए क्या इंसर्ट हो जाएगा। जिंक बीच इलेक्ट्रॉन देगा। सर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन दे देगा जिंक अपना। मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये हटेगा यहाँ से। जैसे उसकी मैंने आपको RMgX बनाने की जो मैकेनिज्म बताई हुई है ना, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। तो इससे लेके यहाँ तक वाली के लिए तो मैकेनिज्म नहीं लिख रहे, डायरेक्टली लिखेंगे। क्या लिखोगे? यहाँ तो Zn लगा दो और Zn के साथ Br लगा दो, वही हो गया। देखो RMgX। और ये बताइए अगर मेटल के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि मेटल के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन में R माइनस की तरह होता था, ऐसे इसमें भी माइनस की तरह होगा। तो लिखना चाहो तो लिख दो, पार्शियल नेगेटिव है भाई इसके ऊपर। तो यही जो हमारा पार्शियल नेगेटिव है, ये क्या करेगा? पार्शियल नेगेटिव एक्चुअल नेगेटिव में बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो एक चीज देखो, थोड़ा सा हमारे पास अलग अलग चीज हो गई यहाँ पर। क्या अलग चीज हो गई? समझना। आपके पास अगर हम इससे पहले वाली जो हमने रिएक्शन करवाई थी, कौन सी? क्लेजन एस्टर। उसमें अगर आप एक मॉलिक्यूल एस्टर का लो और एक मॉलिक्यूल आप किसका ले लो? कार्बन। एल्डिहाइड कीटोन का। तो H कहां से हटता था और अटैक किस पे होता था? मेन प्रोडक्ट में। एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोनिल से हाइड्रोजन से H हटा करता था और अटैक हुआ करता था एस्टर पे। लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा चेंज करके, जिंक ऐड करके और एस्टर में थोड़ा सा एक हेलोजन लगा करके पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब आप देखिए, H हटता था एल्डिहाइड कीटोन से पहले और कार्बेनाइन एल्डिहाइड कीटोन से बनता था। लेकिन इस बार बताओ, हमने कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल एस्टर से बना दिया या नहीं बना दिया? यस सर। बस अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक करवाइए आप अपने एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल पे। क्या लिया था हमने ऊपर? एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल RCHO था। क्या था? तो बस उस RCHO के ऊपर अटैक करवाइए अब आप। RCHO। तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल हमारे इसके ऊपर कर देगा अटैक। और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो O पे जाएगा ये माइनस। और ये बताना, इस O माइनस के साथ क्या चीज जुड़ जाएगी? हाँ जी, O माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन करता था RCHO के साथ, तो O माइनस के साथ क्या जुड़ जाया करता था? ये सर ZnBr ZnBr जुड़ जाएगा। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है? बोलो। RCH ऊपर मैंने लगा दिया है O माइनस
ZnBr। इस रिएक्शन में आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट ड्राई ईथर का यूज समझ में आ गया क्या? सर यस सर। Yes, sir. तो क्या दिक्कत हो जाती है बताओ? एसिडिक एसिडिक एसिड भी। तो ये फटाफट वहां से H ले लेता और ये सिंपल एस्टर में कन्वर्ट हो जाता। तो हमने जो इतनी मेहनत की है वो सारी मेहनत अब हमारी बेकार हो जाती। हाँ जी, अब इसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है वो तो जुड़ी है। असली न्यूक्लियोफाइल क्या है? CH2 CO और OET। तो अब तक तो रिएक्शन के लिए कंडीशन थी कि ड्राई ईथर ही लेना है, पानी नहीं ले सकते। लेकिन जब ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, बताओ अब पानी लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? लिया जा यस सकता है सर। हाँ जी, तो अब आप ले लीजिए पानी। सिंपल पानी भी लिख सकते हैं या आप H3O प्लस भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। सिंपल पानी से भी काम वैसे बन जाता हमारा। हाँ जी, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? RCHOH CH2 COOET। बताइए किस कैटेगरी का कंपाउंड बन गया है? बीटा हाइड्रोक्सी सर एस्टर की भी तो हाइड्रोलिसिस होगी। हाँ ठीक है। अगर ये वाली आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, थोड़ा सा पानी अगर आपने एक्सेस में लिया हुआ है, तब तो फिर तो ये भी करवाना पड़ेगा। एक काम करो, फिर यहाँ पे केवल H प्लस लो, पानी मत लो, केवल H प्लस लिखो, ठीक है ना? अब ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, पानी लिया ही नहीं है, H प्लस डाला है बस ऊपर से। लिख लीजिए, ये हो गई आपकी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। सर इस केस में हम Mg भी ले ही सकते हैं ना, या उसके बाद कोई दिक्कत आती है रिएक्शन में? दिक्कत कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, रिएक्टिविटी का फर्क होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में मतलब जो हमें रिएक्शन करवानी है उसके लिए जिस टाइप की रिएक्टिविटी चाहिए, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, मतलब अदरवाइज तो फिर दिक्कत ये भी है ना कि जो आपने एल्डिहाइड लिया हुआ है उससे भी तो H हट सकता था। तो यहाँ पर जिंक जो है उसके साथ यील्ड अच्छी आती है। बाकी ऐसा नहीं है मैग्नीशियम आप लोगे तब भी रिएक्शन तो हो जाएगी, थोड़ा यील्ड का चक्कर पड़ सकता है बस। ओके सर। ऊपर करना है क्या? ऊपर वाला लिख लिया। डन। सर ने लिख लिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अगली हेडिंग डाल लीजिए। एक और नेम रिएक्शन पढ़ लेते हैं। नेम रिएक्शन की एक्चुअली कमी है नहीं इस वाले चैप्टर में। अगली रिएक्शन आ रही है आपकी फेवोरेस्की रीअरेंजमेंट। फेवोरेस्की रीअरेंजमेंट। सर इसको याद कैसे करेंगे? अभी तो बस पढ़ो। मैंने आपसे कहा है 4 बार जब पढ़ लोगे ना वो याद अपने आप होगी, इसका और कोई तरीका है नहीं। थोड़ी बहुत जो हिंट दे सकता था मैं वो मैंने आपको दी है, बाकी तो जब आप 4 बार पढ़ोगे तो अपने आप ही। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको ना, आपको बाय नेम याद होना जरूरी नहीं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसको आपको नाम से याद होनी चाहिए, वैसा नहीं है। हालांकि जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि बाय नेम अगर आप याद रखोगे चीजों को तो काफी इजी रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको नाम से कई लोगों को नाम से याद रखने में दिक्कत रहती है, तो उन लोगों के लिए मैं ज्यादातर सब चीजों में मैकेनिज्म या कुछ ना कुछ हिंट देता हुआ चल रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा उससे। 1 मिनट रुकना जरा। हाँ जी, तो मतलब अब जैसे ये अभी अभी जो हमने पढ़ा रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, तो रिफॉर्मेट्स की में अगर मान लो आपको रिफॉर्मेट्स की के नाम से याद नहीं है, आप केवल रिएजेंट्स को भी देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे जिंक है और ये Br लगा हुआ है, तो हम RMgx की तरह ये बना देते हैं। न्यूक्लियोफाइल बन गया तो फिर अटैक भी करवाओगे एल्डिहाइड पे और बस वहां से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कुछ भी अलग नहीं है, चीजें तो वही चल रही हैं। इतना एल्डोहल कैनिजारो सब कुछ पढ़ा, एक रिएक्शन तो सब में कॉमन चल ही रही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को तो शुरू से लेकर लास्ट तक उसको तो कभी चेंज किया ही नहीं हमने, है ना। थोड़ा थोड़ा चीजों में चेंज हो रहा है, उस हिसाब से नाम चेंज होते जा रहे हैं जरूर रिएक्शन के, बाकी उतना कोई मेजर चेंज नहीं है ओवरऑल अगर आप मैकेनिज्म के हिसाब से बात करो। तो अगली रिएक्शन आपके पास आती है फेवोरेस्की रीअरेंजमेंट। हाँ जी, क्या है फेवोरेस्की रीअरेंजमेंट? लिखिए, इसमें पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे फेवोरेस्की में। लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्फा हेलो कीटोन्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्फा हेलो कीटोन्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्फा हेलो कीटोन्स into ester with rearranged carbon skeleton with rearranged carbon skeleton with rearranged carbon skeleton with rearranged carbon skeleton by the treatment with सर रीअरेंजमेंट कार्बन स्केलेटन के बाद में क्या है? by the treatment with
या ऑन द ट्रीटमेंट विद या ऑन ट्रीटिंग विद एल्कोक्साइड आयन is called Favorsky rearrangement. Is called Favorsky rearrangement. ठीक है, तो जरा रिएक्शन देखते हैं क्या किस में कन्वर्ट होगा, फिर उसकी मैकेनिज्म भी समझेंगे। देखिए, अल्फा हेलो कीटोन, एक सिंपल अल्फा हेलो कीटोन मैं ले रहा हूं आपके सामने यहाँ पर। हाँ जी, है नहीं है बताइए अल्फा हेलो कीटोन। और इसकी रिएक्शन आपको करवानी किसके साथ है? कौन सा आयन लिखा था? Alkoxide. RO माइनस, भाई ETO माइनस जब तक चल रहा था। कह रहा है कि इस कंपाउंड की रिएक्शन जब इसके साथ करवाई जाती है तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके से। रिंग जो 6 मेंबर की थी वो 5 की रह जाएगी, और किसी एक कार्बन पे आपके पास COOR ग्रुप लग जाएगा। तो एक जो टर्म लिखा था डेफिनेशन में आपने, विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन, शायद वो स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मेन जो हमारा स्केलेटन है उसमें 6 मेंबर की रिंग है, जबकि इसमें हमारे पास 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो किस तरीके से एक अल्फा हेलो कीटोन OR माइनस की प्रेजेंस में एस्टर में कन्वर्ट होता है, ये आपका फेवोरस्की रीअरेंजमेंट है। ये हम सीखेंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट होगा। हाँ जी, मैकेनिज्म देख लीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये आपके पास है अल्फा हेलो कीटोन, और साथ में आपने लिया हुआ है OR माइनस। तो पहले तो सोच के ये बताइए कि OR माइनस करेगा क्या? क्या करेगा OR माइनस? बोलिए। एसिडिक एच। एसिडिक एच हटाएगा। ये बताना, ये वाला H ज्यादा एसिडिक है, ये वाला H ज्यादा एसिडिक है? क्लोरीन के साथ वाला। Chlorine के साथ होगा। क्लोरीन के साथ वाला H ज्यादा एसिडिक होगा भाई, है ना? तो हटवा दो क्लोरीन के साथ वाले H को। और अभी क्या कर रहे हैं हम, साथ में एक दूसरा वाला भी हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा एसिडिक तो ये है, हटाओ। यहाँ आएगा माइनस। इस केस में यहाँ आएगा माइनस। अब ऊपर वाले केस में देखिए, ये जो माइनस आपने हटाया ना, हट गया। इसके बाद में ये रेजोनेंस चल रहा है, और आगे आपके पास फर्दर अब इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, फर्दर नो रिएक्शन। आगे किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन का स्कोप इस वाली स्पीसी के पास नहीं है। लेकिन आपके पास में जो ये वाली स्पीसी है, इसके पास फर्दर रिएक्शन का स्कोप है। कैसे स्कोप है जरा देखिए क्या होगा। ये जो माइनस है, दिस माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ये वाला कार्बन इस पे अटैक कर देगा भाई, और यहाँ से Cl को हटा देगा न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप की तरह। तो अगर ये इसको हटा रहा है, जरा बताना क्या बनेगा आपके पास? 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। 5 member. 5 की भी बनेगी, ये भी तो बनेगी। यस सर, ये भी बने। अच्छा सॉरी थोड़ी सी गलती कर दी, 5 मेंबर की है। नीचे मैंने एक कार्बन कम कर दिया।
हाँ जी, और ऊपर बताइए ऊपर क्या होगा? डबल बॉन्ड। सर आप कुछ बोल रहे हो? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. आ गई सर आवाज। हाँ जी, तो अब इसमें आपका Cl तो हट गया है, ये वाला जो कार्बन था वो इस वाले कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया है, और ऊपर आपके पास में ये चल रहा है CO। थोड़ा सा आप सोचो, बताओ अब इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या होगा? प्रोडक्ट फाइनल आपको पता है, आगे बताइए आगे क्या होगा? ये रिंग ओपन हो जाएगी सर, जो 3 मेंबर्ड वाली है ऊपर। 3 मेंबर की रिंग में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, यस ओपन होना चाहेगी, कैसे होगी ओपन वो बोलो? सर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा OR माइनस। आर माइनस फिर से आर माइनस अटैक कर देगा। एक मिनट, OR माइनस। अब देखो, कल तो हमारे पास क्या था ना कि जो आपके पास में 3 मेंबर की रिंग थी उसमें तीनों ही कार्बन 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 थे, है ना? लेकिन आप यहाँ देखो, एक इस बार कार्बोनिल कार्बन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? रिंग को तो खैर ओपन करना है इसको, लेकिन अटैक कहाँ होगा? कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन। पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, है ना? जहां उसको थोड़ा बहुत पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, करवा दो अटैक इसको। तो इस पे तो अटैक होना ही होना है, और जब ये इस पे अटैक होगा, हाँ जी, इस पे अटैक होके ओ पे जाएगा माइनस, माइनस आएगा नीचे, और फिर फटाफट रिंग ओपन होगी। तो रिंग में आप चाहे इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो चाहे इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, आप देख सकते हो दोनों ही बॉन्ड एक जैसे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन से बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं। अगर कभी फर्क पड़ेगा तो उस हिसाब से प्रोडक्ट वेरी करेगा, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। तो इस वाले केस में तो कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, बॉन्ड आपने तोड़ दिया है इस तरीके से। बताइए क्या प्रोडक्ट बन गया? नीचे वाली रिंग बताइए कितने मेंबर की है? हाँ जी, नीचे वाली रिंग कितने मेंबर की? 5 मेंबर की। 5 मेंबर। 5 मेंबर। ये बताओ इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? COR। ना, CO1. माइनस आएगा यार इस पे, ये वाला बॉन्ड तो मैंने तोड़ा है ना, अच्छा इसमें देखिए ना ठीक है कौन से सर। बॉन्ड पे तोड़ा है। और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? COOR। COOR। और इसके बाद में आपके पास में जो भी सॉल्वेंट चल रहा होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली पानी वगैरह कुछ चल रहा होगा, ठीक है?
तो उस पानी जो सॉल्वेंट है आपका, क्या होगा उसमें से एक H कैप्चर कर लेगा ये हमारा जो माइनस है, और यहाँ से H कैप्चर करने के बाद इसमें से आपका OH माइनस तो अलग हो जाएगा। सर और क्या पर बन H जाएगा? प्लस सिर्फ H प्लस लेना चाहिए ना। पानी में कैसे? पानी में तो वो भी टूट जाएगा COR। एक सेकंड फिर से बोलो, क्या कह रहे हो, क्या कंफ्यूजन है? सर H प्लस बेसिक सॉल्यूशन है तो H प्लस कैसे ले लेगा वो पानी से? बेसिक सॉल्यूशन है तो पानी से H प्लस लेने में क्या दिक्कत है? कार्बन पे रिएक्शन ये चल रही है, मुझे एक बात बताओ, CH3 माइनस प्लस पानी गिव CH4 प्लस OH माइनस। ये सर रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? CH3 माइनस प्लस H2 गिव CH4 प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? हो जाएगी। सर हो जाएगा ना, वही काम तो हो रहा है, हो जाएगा। सर ये भी तो कह सकते हैं कि सर जो H निकला था, जो नेगेटिव आया था कार्बन पे स्टार्टिंग में, वो H वापस आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास में ये जो एक H आपने हटाया था, तो जो ROH है, अब वहां से H ले लो। मतलब अगर सॉल्वेंट, वैसे तो अगर सॉल्वेंट पानी चल रहा होगा, बट आपको ये लग रहा है कि भाई H2 शुरू में तो लिखा नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जो आपने ROH है, इवन ऐसे करो, वही काम करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा उसमें। जबकि सही बात यह है कि पानी का जो H है वो एल्कोहल के H से ज्यादा एसिडिक है, तो पानी से खींचना ज्यादा इजी रहेगा उसको। तो एक काम करो आप, इसको ये जो यहाँ से आपने OR माइनस था, यहाँ माइनस करके एक H ले गया ना वो अपने साथ, तो ROH यहाँ अलग कर दो, और ये ROH अब यहाँ काम आएगा आपका। कैसे काम आएगा ROH? ये ROH का H ये ले H जाएगा, प्लस और यहाँ से OR माइनस आपका अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट हमें बनाना था, 5 मेंबर की रिंग, और रिंग के एक कार्बन पे क्या लगाना है? COOR। बन गया प्रोडक्ट। ये है आपका फेवोरेस की रीअरेंजमेंट। लिखिए, इसमें क्वेश्चंस हम एक दो देखेंगे, चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी, यहाँ तक फटाफट नोट डाउन कीजिए। दिस इज फेवोरेस की रीअरेंजमेंट। लिख लिया। इस पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन है एक, MS चौहान में, वही क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं फटाफट। एक सेकंड रुको, मैं अभी बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर क्या है। आप लोग भी जरा एक बार देखो, अगर किसी को पहले मिल जाए तो कुछ इस टाइप का देखो, वहीं अल्फा हेलो कीटोन दिख रहा है क्या? अल्फा हेलो कीटोन एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। मिला किसी को? इसमें तो नहीं मिल रहा है। चलो कोई नहीं है, फिर मैं बाद में आपको मेरे नोट से फिर बता दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसको यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। वेवोरेस्की पे एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। हाँ जी, लीव कर सकते हैं। मिलाप सर मीटिंग एंड कर देना।